फर्स्ट एडवांस स्ट्रक्चर, जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। जहाँ तक पापा का सवाल है मैं उनको संभालूंगा। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज करते हैं जहाँ तक मेरा सवाल है, या फिर जहाँ तक तुम्हारा सवाल है, या फिर किसी पर्सन का सवाल है। सो इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं एज पर एज आई एम कंसर्न्ड। जहाँ तक मेरा सवाल है एज पर एज आई एम कंसर्न्ड, जहाँ पर तुम्हारा सवाल है एज पर एज यू आर कंसर्न्ड। सो चलिए इसका यूज को कुछ एग्जाम्पल के मदद से और भी अच्छे से समझ लेते हैं। जहाँ तक पापा का सवाल है मैं उनको संभालूंगा। एज पर एज माई फादर इज कंसर्न्ड आई विल हैंडल हिम। एज पर एज माई फादर इज कंसर्न्ड आई विल हैंडल हिम। जहाँ तक मेरा सवाल है मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हूँ। एज पर एज आई एम कंसर्न्ड आई एम रेडी टू मैरी यू। एज पर एज आई एम कंसर्न्ड आई एम रेडी टू मैरी यू। सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर, ये दवाई रख लो, सफ़र में काम आएगी। मैं जानता हूँ तुम्हारा अनुभव मेरे काम आएगा। इस पैसे को रख लो, ये तुम्हारा काम आएगा। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस का आज हम सेकेंड एडवांस स्ट्रक्चर में सीखने वाले हैं। सो गाइज, आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में हमने एक चीज़ की बात की है, वो है काम आना। काम आना इसकी इंग्लिश होती है कम इन हैंडी। कम इन हैंडी। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसके यूज़ को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा अनुभव मेरा काम आएगा। आई नो योर एक्सपीरियंस विल कम इन हैंडी फॉर मी। आई नो योर एक्सपीरियंस विल कम इन हैंडी फॉर मी। ये दवाई भी रख लो, सफ़र में काम आएगी। कीप दिस मेडिसिन टू, इट विल कम इन हैंडी। कीप दिस मेडिसिन टू, इट विल कम इन हैंडी। इस पैसे को रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। Keep this money, it will come in handy for you. Keep this money, it will come in handy for you.